अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बहुत से हज़रात कुछ मसाइल मालूम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में उन मसाइल का जवाब देना है। पहला मसला ये है कि आज के ज़माने में नई नई चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं, और जाहिर है जब नई नई चीज़ें ईजाद हो जाती हैं तो उनका शरई हल भी तलाश करना पड़ता है। तो एक नया मसला जो चल रहा है वो ये कि टीवी के ऊपर अगर कुरान करीम की तिलावत सुनी जाए, या मोबाइल पर अगर कुरान करीम की तिलावत सुनी जाए, या कंप्यूटर के ऊपर अगर कुरान करीम की तिलावत सुनी जाए, तो क्या सजदे तिलावत वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा। तो इस सिलसिले में तफसील फुक़हा ने ये की है कि ये देखा जाएगा कि जो तिलावत सुनी जा रही है वो रिकॉर्ड तिलावत सुनी जा रही है या लाइव तिलावत सुनी जा रही है। अगर रिकॉर्ड तिलावत सुनी जा रही है तो फुक़हा ने ये सराहत की है कि इस सूरत में सजदे तिलावत लाजिम नहीं होगा। और वजह यह है कि रिकॉर्ड जो तिलावत सुनी जाती है उसके अंदर कारी की आवाज़ को नहीं सुना जाता है, बल्कि कारी की आवाज़ के अक्स को सुना जाता है। और सजदे तिलावत जो लाजिम होता है वो कारी की आवाज़ के अक्स को सुनने से लाजिम नहीं होता, बल्कि बराह रास्त कारी की आवाज़ को सुनने से लाजिम होता है। इस वजह से रिकॉर्ड अगर तिलावत सुनी जा रही है, चाहे वो टीवी पर सुनी जाए, चाहे वो कंप्यूटर पर सुनी जाए, और चाहे वो मोबाइल पर सुनी जाए, उससे सजदे तिलावत लाजिम नहीं होगा। और अगर लाइव तिलावत सुनी जा रही है तो इस सिलसिले में फुक़हा की दो राय हैं। बाज़ फुक़हा की राय ये है कि सजदे तिलावत लाजिम नहीं होगा, और वजह यह है कि इन फुक़हा की तहक़ीक़ ये है कि लाइव असल में कोई चीज़ नहीं है। असल में लाइव में क्या होता है, उन लोगों की राय ये है कि लाइव में ये होता है कि जो चीज़ हो रही है पहले उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर बिला किसी ताख़ीर के चंद लम्हों बाद उसको शाये कर दिया जाता है और उसको नशर कर दिया जाता है। तो गोया उन लोगों के नज़दीक लाइव भी असल में रिकॉर्ड है। तो चूंकि उनके नज़दीक लाइव भी असल में रिकॉर्ड है, इस वजह से लाइव की सूरत में भी उनके यहाँ सजदे तिलावत लाजिम नहीं होगा, क्योंकि लाइव की सूरत में भी उनकी राय यही है कि कारी की आवाज़ को नहीं सुना गया है, बल्कि कारी की आवाज़ के अक्स को सुना गया है। और दूसरे फुक़हा की राय ये है कि नहीं, लाइव जो है उसके अंदर बराह रास्त जो है वो चीज़ को नशर किया जाता है और रिकॉर्ड करके नशर नहीं किया जाता है। तो चूंकि उनके नज़दीक बराह रास्त नशर किया जाता है, इस वजह से अगर लाइव कुरान करीम की तिलावत सुनी जाएगी तो वो कारी की आवाज़ को सुनना पाया जाएगा उसमें, और कारी की आवाज़ के अक्स को सुनना नहीं पाया जाएगा। इस वजह से सजदा तिलावत लाजिम होगा। बाहर सूरत एहतियात इसके अंदर है कि अगर लाइव सजदे सजदा सुनी है तो सजदे तिलावत कर ले, बेहतर इसमें यही है। और अगर रिकॉर्ड सुनी है तो उस सूरत के अंदर सजदे तिलावत लाजिम नहीं होगा। एक मसला तो ये बयान करना था। दूसरा मसला ये बयान करना है कि बहुत से लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं मोबाइल पर। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कुरान करीम नज़र आता है और उस पर तिलावत करते हैं। तो सवाल ये है कि जो कुरान करीम मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क्या उस कुरान को बग़ैर वज़ू छूना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो इस सिलसिले में हज़रात फ़ुक़हा ने वज़ाहत की है कि स्क्रीन के ऊपर जो कुरान नज़र आ रहा है उसको बग़ैर वज़ू छूना जायज़ नहीं है स्क्रीन के ऊपर। और छूना इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो कुरान नज़र आ रहा है वो हकीकत में स्क्रीन के साथ मुत्तसिल है, बिल्कुल मिला हुआ है, और इतना मिला हुआ है कि गोया वो कुरान स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। जिस तरीके से कागज़ के ऊपर कुरान लिखा हुआ होता है तो उस कागज़ को भी वज़ू छूना जायज़ नहीं है, इसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर जो कुरान नज़र आ रहा है वो भी गोया स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, लिहाजा स्क्रीन को बग़ैर वज़ू छूना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन मसाइल को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।